हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स वेज के पकोड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। ये पकोड़े जितने टेस्टी बने थे उतने ही क्रिस्पी और खस्ता भी बने थे। तो मैंने सोचा चलो ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज़ के आलू ले लिए, अच्छे से पील करके एक पतली स्लाइस में हम इन्हें कट कर लेंगे। आपको पकोड़ों के लिए जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप अपनी चॉइस के पकोड़े बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज को लच्छों में कट कर लिया है, साथ ही पनीर के पीस को भी रेक्टेंगल शेप में मैंने कट कर लिया है, कॉलीफ्लावर को भी कट कर लिया था। और यहाँ पे मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी बनाऊंगी, थोड़ा सा पानी डाल के अपने पकोड़ों में डालूंगी, इनका भी अच्छा टेस्ट आता है। और जो मैंने स्लाइस कट किए थे आलू की उनका पानी अच्छे से निकाल देते हैं और उसको ड्राई होने रख देंगे। तो अब हम बेसन ले लेते हैं। तो बेसन को मैंने 7 से 8 स्पून लिया है। तो आपकी जितनी वेजिटेबल्स है आप उसके अकॉर्डिंग अपना बेसन आप ले सकते हो। इसे अच्छे से छान लेंगे ताकि जो लम्स है वो निकल जाए। अब पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए 2 स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया है, सॉल्ट टू टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 स्पून कसूरी मेथी और हाफ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर, हाफ स्पून क्यूमिन पाउडर और हाफ स्पून मैंने आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 पिंच हींग, साथ ही 1 स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक बैटर रेडी कर लेंगे। तो बैटर ज़्यादा ना थिक होगा ना ज़्यादा पतला। और यहाँ पे मैंने 1 स्पून हॉट ऑयल डाला था, वेजिटेबल ऑयल, अपने पकोड़ों को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए। तो ये मेरी वेजिटेबल्स हैं। आप इस वेजिटेबल को मैरिनेट भी कर सकते हो जिससे कि फीकी ना लगे, पर मैंने यहाँ पे मैरिनेट नहीं किया था क्योंकि मैं पकोड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो सिर्फ सॉल्ट ही मैंने इसमें ऐड किया था। अब इस वॉक में मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया था। ऑयल मेरा ना ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा, और फ्लेम मेरी मीडियम थी। और सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे आलू के। तो एक एक करके मैंने अपने आलू के जो पकोड़े थे वो इसमें डाल दिए हैं। और मैं इन्हें जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये एक गोल्डन कलर ना आ जाए इन पर और ये क्रिस्पी ना हो जाए। इनकी साइड को भी मैं एक फोर्क की हेल्प से पलट दूंगी जिससे कि दोनों साइड अच्छे से हमारी क्रिस्प सिक जाए और पकोड़े भी हमारे क्रिस्पी और खस्ता बन जाए। तो ये देखिए हमारे पकोड़े कैसे फूल रहे हैं। मैंने यहाँ पे कोई बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का भी यूज़ नहीं किया था। मैंने जो 1 स्पून हॉट ऑयल जो डाला था उससे ही मेरे पकोड़े एकदम फूल रहे हैं और खस्ता भी उसी से ही बन रहे हैं। तो आप पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए हम चावल का आटा भी डालते हैं 2 स्पून। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप 2 स्पून कॉर्न स्टार्च का भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हो, वो भी फाइन पाउडर वाली। तो मैंने यहाँ पे कॉर्न स्टार्च डाला था 2 स्पून और साथ ही मैंने यहाँ पे एक वेजिटेबल ऑयल डाला था गरम, जिससे कि पकोड़े खस्ता और क्रंची हमारे बने। तो ये देखिए हमारे कितने फूले फूले से भी बन गए पकोड़े। तो जैसे ही ये गोल्डन कलर इन पे आया मैं इनको निकाल दूंगी। फ्लेम को मीडियम ही मैं रखूँगी जिससे कि हमारा जो ऑयल है वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा, एकदम ठीक ठीक हो। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो आपके पकोड़े जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, वो अंदर तक नहीं सीख पाएंगे अच्छे से और ना ही वो क्रंची होंगे ना ही वो खस्ता बनेंगे। तो अब हम प्याज के भी बना लेते हैं। तो ऐसे करते करते मैंने सारे पकोड़े अपने रेडी कर लिए थे और इनके साथ ही मैंने चाय भी बनाई थी और अपने धनिया पुदीने की चटनी भी बनाई थी। तो आपको जो पसंद है चटनी तो आप अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बैंगन, गोभी, पनीर, प्याज, आलू ये इन सभी के पकोड़े बनाए हैं। तो अब हम पनीर के पकोड़े इसमें डाल देते हैं। तो ये बैंगन के पकोड़े हैं और वहाँ पे मेरे पनीर के अब रेडी हो रहे हैं। तो उनको हम ज़रा पलट लेंगे पनीर के। देखिए और हमारे पकोड़े अंदर से बड़े ही सॉफ्ट बने थे, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बने थे।
और सबसे ज़्यादा तो मुझे बैंगन के पकोड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे। तो आप कभी भी बनाओ तो बैंगन के ज़रूर ट्राई करना, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मैं आप लोगों के लिए नई जल्दी से रेसिपी लेके आऊँगी। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैंने ऐसे करते करते अपने सारे पकोड़े रेडी कर लिए थे। की साइड को भी पलट देंगे जिससे कि क्रिस्पी दोनों साइड से हो जाएं और एक गोल्डन कलर जो है वो दोनों साइड आ जाए। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो मैं इनको पेपर टॉवल पे रख दिया था जिससे कि जो हमारा जो ऑयल था इसका एक्स्ट्रा वो पेपर टॉवल पे निकल गया था। हमारे पकोड़े अब रेडी हो चुके हैं। मैं आप लोगों के लिए नई जल्दी रेसिपी लेके आऊँगी, नई रेसिपी। बाय।